आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेन सिस्टम बोर्ड क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। सीपीयू, कीबोर्ड, माइक्रोचिप, मदरबोर्ड। देखिए सीपीयू जो होता है बेसिकली इसका मेन काम जो होता है प्रोसेसिंग करना होता है, एंड कीबोर्ड जो होता है कीबोर्ड एक टाइप का इनपुट डिवाइस होता है, एंड माइक्रोचिप भी आप मान सकते हैं प्रोसेसर टाइप का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है, सेंट्रल बोर्ड होता है जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। तो ये क्या होता है? मेन सिस्टम होता है ऑफ द कंप्यूटर, मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, थर्ड वन विल बी द करेक्ट आंसर। एंड इसके अलावा भी कुछ और भी शॉर्ट फॉर्म पूछ ली जाती है, जैसे कि पैन हो गया, मैन हो गया, वैन हो गया। तो पैन की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैन की क्या होती है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ग्राफिक्स डिजिटल फोटोज स्कैन्ड इमेजेस आर टिपिकली स्टोर्ड विद एक्सटेंशन सच एज .bmp, .png, .jpg, .tif और GIF। तो देखिए क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है कि जब हम डिजिटल फोटो स्कैन करते हैं तो उसमें कौन सा ग्राफिक्स यूज होता है। तो बेसिकली बिटमैप कंसेप्ट होता है, बिटमैप एक फॉर्मेट होता है। तो बिटमैप में क्या होता है? बिटमैप एक फॉर्मेट होता है जिसकी हेल्प से हम इमेज को स्टोर करते हैं डिजिटली, एंड इट कंप्राइज ऑफ वेरियस डॉट्स। इसमें बहुत सारे डॉट्स होते हैं, उन डॉट्स को क्या बोलते हैं? पिक्सल्स बोलते हैं। ठीक है, और जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे इमेज की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, उतनी ही क्लैरिटी होती है इमेज में, राइट। तो इन विच ग्राफिक्स पूछा, इन विच ग्राफिक्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिटमैप। C++ क्या है? C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और एक टाइप की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरट्रॉन इज नॉट यूज्ड ऑफ। फोरट्रॉन किस लिए यूज नहीं होता है, राइट। तो फोरट्रॉन बेसिकली समझ लेते हैं फोरट्रॉन क्या होता है। फोरट्रॉन स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है। एंड ये एक टाइप की क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है फोरट्रॉन। एंड इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशन में। मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशन में, साइंटिफिक कंप्यूटेशन में। तो यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है ड्राइंग पिक्चर्स, पिक्चर ड्रॉ करने में यूज होता है, नो। सेकंड है कैरिंग आउट मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, यस, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करता है। तो इसमें पूछा था नॉट यूज, किसके लिए यूज नहीं होता है। तो फर्स्ट वन ओनली वन करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा ओनली वन, ड्राइंग के लिए यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में बग किसे बोलते हैं? तो बग क्या होता है? बेसिकली एक एरर होता है, एरर इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। तो थर्ड वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग जो मॉडिफायर की, कौन सी मॉडिफायर की है। तो आपने कंप्यूटर में यूज किया होगा, जैसे आपने कंट्रोल की यूज करते हैं, शिफ्ट की यूज करते हैं, और जो ऑल्ट की होती है, सारी की सारी क्या होती हैं? मॉडिफायर की होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन कंट्रोल है, सेकंड शिफ्ट है, थर्ड वन इज ऑल्ट, तो चौथा सही हो जाएगा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारी के सारी क्या है? मॉडिफायर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन फॉर इन्वेंशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? WWW को बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। एंड ये होता क्या है? एक टाइप का इंफॉर्मेशन स्पेस होता है जिसमें वेब रिसोर्सेज एंड डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड होते हैं और जिनको एक्सेस किया जा सकता है इंटरनेट की हेल्प से। तो पूछा है कि इसका इन्वेंशन किसने किया था। तो इसका इन्वेंशन किया था टिम बर्नर्स-ली ने किया था, टिम बर्नर्स-ली। फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट। एन आईपी एड्रेस इज बिट नंबर। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? तो आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। तो सेकंड वन विल बी द करेक्ट आंसर। CAD स्टैंड्स फॉर, CAD का पूर्ण रूप क्या है? तो CAD की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सेकंड विल बी करेक्ट आंसर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एंड CAD होता क्या बेसिकली? तो CAD का यूज होता है 2D और 3D इलस्ट्रेशन बनाने में यूज होता है, 2D और 3D डिजाइनिंग में यूज होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG। JPEG की फुल फॉर्म पूछी है। तो JPEG की फुल फॉर्म क्या होती है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप नेविगेटर क्या होता है? एक टाइप का ब्राउजर होता है, ब्राउजर, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे बोला जाता है? तो किसे बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। चार्ल्स बेबेज ने क्या इन्वेंशन किया था? इन्होंने इन्वेंशन किया था एनालिटिकल इंजन का, एनालिटिकल इंजन का इन्वेंशन किया था। एंड इन्होंने ये बताया था कि एएलयू का क्या बेसिक फ्लो, वर्क फ्लो बताया था, बेसिक वर्क फ्लो बताया था एएलयू का, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता है। Which key is used to move next line in MS Word document? MS Word डॉक्यूमेंट आप यूज करते हैं तो अगर उसमें आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो कौन सा की प्रेस करते हैं? एंटर की प्रेस करते हैं, राइट। एंटर की प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे कर्सर मूव कर जाएगा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट वन, एंटर की। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी? एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली इसका यूज कहाँ होता है? फाइल के डाउनलोडिंग में यूज होता है एंड फाइल के अपलोडिंग में, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग में होता है। एंड इसके अलावा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एचटीटीपी क्या होता है और एसएमटीपी क्या होता है। देखिए एचटीटीपी क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड एसएमटीपी क्या होता है? सिंपल मेल, यहाँ पे मेल होगा, सिंपल मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये दोनों शॉर्ट फॉर्म भी पूछ ली जाती हैं एग्जाम पे, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसडीएन? आईएसडीएन क्या होता है? तो आईएसडीएन की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। और एक टाइप का क्या होता है? कम्युनिकेशन सेट होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं। किसका? वॉइस का कर सकते हैं, वीडियो का कर सकते हैं और डेटा का कर सकते हैं साइमल्टेनियसली वॉइस ट्रांसमिशन हो सकता है, वीडियो ट्रांसमिशन हो सकता है और डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड? हमें वर्ल्ड का बताना, वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बताना है। तो कौन सा था? CDC 6600। CDC 6600 पहला सुपर कंप्यूटर था वर्ल्ड का। वहीं बात करें इंडिया का पूछा जाए, अगर इंडिया का कौन सा है, भारत का कौन सा है? तो भारत का है परम 8000 परम 8000 इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? नॉट पूछा है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन प्लॉटर, प्लॉटर एक टाइप का आउटपुट डिवाइस है तो यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ये भी एक टाइप का इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये भी इनपुट डिवाइस होता है। और बारकोड रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस होता है। तो प्लॉटर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूसेज एंड एड्रेसिंग स्कीम नोन एज URL टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द फाइल। बेसिक सबसे पहले तो URL की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। URL होता क्या है? URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, लोकेटर। तो क्या यूज करता है URL को एड्रेसिंग करने के लिए, फाइल के लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए? तो कौन यूज करता है? www यूज करता है, वर्ल्ड वाइड वेब यूज करता है। और भी ऑप्शन उनको भी देख लेते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का टाइप क्या होता है? एक टाइप की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। थर्ड ऑप्शन है SQL। SQL क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एक टाइप की क्वेरी लैंग्वेज होती है। इसका यूज होता है डेटाबेस से डेटा को फैच करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक टाइप का डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड इन पिक्सल द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। दो एडजेसेंट सेल्स के बीच जो स्पेस होता है उसको स्पेसिफाई कौन करता है? तो मान लीजिए दो सेल हैं, एक सेल ए है, एक सेल ए लगा हुआ है, तो इसके बीच का जो स्पेस होता है वो कौन स्पेसिफाई करता है? उसे कहते हैं सेल स्पेसिंग। क्या बोला जाता है? सेल स्पेसिंग। और मान लीजिए एक सेल है, उसके अंदर हमने कोई टेक्स्ट लिखा, तो टेक्स्ट और जो वॉल है, सेल की जो बॉडी है, इसके बीच का जो स्पेस होता है उसको कौन स्पेसिफाई करता है? उसे कहते हैं सेल पैडिंग। क्या बोला जाता है? सेल पैडिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग विल बी द करेक्ट आंसर।
इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं, आईपॉड, पेन ड्राइव, लिनक्स एंड फ्लैश डिस्क। देखिए लिनक्स के बारे में तो हमें पता है, लिनक्स क्या होता है, एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ये ओपन सोर्स होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिनक्स थर्ड वन विल द करेक्ट आंसर। तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, स्टोरेज डिवाइस हो जाएंगे, जैसे आईपॉड स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा, पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस होता है, फ्लैश डिस्क स्टोरेज डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग द वैल्यू पास्ड इन आर्गुमेंट। जैसे बहुत सारी वैल्यू पास की गई हैं, उसमें हमें बताना लार्जेस्ट कौन सा है, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो उसको इस केस में यूज करेंगे मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन हमें क्या बताएगा, मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। जैसे यहाँ पे इमेज दी हुई है, यहाँ पे एक कॉलम है स्कोर नाम का, तो ये कौन सा कॉलम है, बेसिकली सीट वर्कशीट का डी कॉलम है और रो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 5 से लेकर 16 तक। तो मैक्स फंक्शन कैसे लिखेंगे आप, इक्वल टू मैक्स, कॉलम कौन सा है, डी कॉलम है, रो कौन सी है 5, कहाँ से कहाँ तक है, डी कॉलम और 16 तक। तो हम ऐसे अप्लाई करेंगे फंक्शन, तो क्या वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करके देगा, तो 92 रिटर्न हो जाएगी, 92 रिटर्न हो गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेब यूसेज द टू रिक्वेस्ट करने के लिए एंड सर्व द वेब पेजेस एंड प्रोग्राम्स। वेब पेज को रिक्वेस्ट करने के लिए एंड सर्व करने के लिए क्या यूज किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्केटिंग लैंग्वेज नहीं होता, मार्कअप लैंग्वेज होता है। सेकंड देखते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यस, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, HTML होता है। तो HTML का यूज किया जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए, और जो वेब पेज रिटर्न होकर के आते हैं उनको सर्व करने के लिए भी HTML का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटपैड इज अ टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड क्या होता है, एक टेक्स्ट एडिटर होता है। इन विच ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में? तो देखिए नोटपैड जो होता है मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है, किस में होता है, विंडोज में यूज किया जाता है, विंडोज। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग द वैल्यू पास्ड एज एन आर्गुमेंट। हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न कराना, जैसे बहुत सारी वैल्यू पास की गई, उसमें स्मॉलेस्ट कौन सी है कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मिन फंक्शन यूज किया जाता है। थर्ड वन विल बी द करेक्ट। अगर बात करें लार्जेस्ट की, तो उसके लिए इसमें मैक्स फंक्शन यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एब्सोल्यूट कंटेन्स द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द फाइल का कंप्लीट एड्रेस ऑन द इंटरनेट। सो किसके पास कंप्लीट एड्रेस होता है, URL के पास होता है। URL विल बी द करेक्ट आंसर, एंड URL की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट। तो URL विल बी द करेक्ट आंसर। एंड जावास्क्रिप्ट क्या होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। SQL स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एक टाइप की क्वेरी लैंग्वेज होती है, जो कि इसका यूज डेटाबेस से डेटा को फैच करने के लिए, अपडेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए और डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रिंग एक टाइप का डेटा टाइप है। इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड पंक्चुएशन कैरेक्टर्स एंड सो ऑन। तो कौन सा कलेक्शन ऑफ लेटर्स होता है एंड डिजिट्स हो सकता है, जैसे लेटर का कलेक्शन हो सकता है, डिजिट्स का भी हो सकता है, या फिर दोनों को मिला करके लेटर और डिजिट्स का भी कलेक्शन हो सकता है। तो ऐसा कौन सा होता है, स्ट्रिंग होता है ऐसा, राइट। और देखिए नंबर्स में तो लेटर्स नहीं आते ना, कैरेक्टर्स नहीं आते, तो इसलिए ये पहला वाला गलत हो जाएगा। एंड एरे में क्या होता है, सेम टाइप का डेटा स्टोर किया जाता है, सेम टाइप का, तो ये भी नहीं होगा। और बूलियन क्या होता है, जैसे कि ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू फॉल्स वैल्यू जो होती है बूलियन वैल्यू कहलाती है, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्ट्रिंग। सॉफ्टवेयर आर फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी एडिटेड एंड कस्टमाइज्ड बाय एनीवन। ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं और कस्टमाइज किए जा सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, फ्री होते हैं एंड कस्टमाइज किए जा सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिस्टम इज यूज बाय डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा टू एनकोड द डेटा एंड प्रोग्राम्स, डेटा को एनकोड करने के लिए और प्रोग्राम्स को एनकोड करने के लिए। देखिए आपने कंप्यूटर सिस्टम में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। तो एनकोडिंग के लिए कौन सा यूज किया जाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम यूज किया जाता है। बाइनरी में कितने नंबर्स होते हैं, 0 1 से मिलकर के नंबर्स बनते हैं, और इसी का यूज किया जाता है एनकोडिंग के लिए। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड वन। इन MICR व्हाट डज I स्टैंड्स फॉर। MICR में I का क्या मतलब है, तो MICR की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो
फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो आई के मतलब क्या होता है? इंक होता है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउस अस टू मूव सेलेक्टेड पैराग्राफ टू द राइट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपको पैराग्राफ राइट में शिफ्ट करना है तो क्या यूज करेंगे आप? इंडेंटेशन यूज करेंगे, इंडेंट करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे ऑप्शन पिक्चर में दिख रहा है, ये दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है डिक्रीज इंडेंट और दूसरा होता है इंक्रीज इंडेंट। तो अगर आप इंक्रीज करेंगे, इंडेंट को इंक्रीज करेंगे तो पैराग्राफ राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर डिक्रीज करेंगे तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउज अस टू मूव सेलेक्टेड पैराग्राफ टू द लेफ्ट। अब लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो क्या करना होगा? डिक्रीज करना होगा, डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ सेम टाइप की डेटा वैल्यूज को स्टोर कलेक्शन होता है, हैविंग ए कॉमन नेम, जिसका नेम कॉमन होता है। तो ऐसा किस में होता है? एरे में होता है। एरे एक टाइप का डेटा टाइप होता है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं, सेम टाइप की होती हैं, सेम टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं, राइट। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड वन विल बी द करेक्ट। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन क्राइटेरिया। यहाँ पर देखिए कंडीशन दी है, क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। तो ऐसे इस केस में कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? काउंट इफ फंक्शन यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक आइटम नाम का कॉलम दिया हुआ है और यहाँ पे हमने यूज किया है, जैसे यहाँ पे लिया है काउंट A2 A9 अन प्रिंटर सर्च किया जा रहा है कितने टाइम्स आया। तो प्रिंटर देखिए यहाँ पे काउंट करते हैं, फर्स्ट टाइम आया, सेकेंड टाइम आया और थर्ड टाइम, 3 बार आया। तो वैल्यू क्या हुई है? रिटर्न होकर 3 आई है। तो अगर आपको कोई कंडीशन बेस्ड ऑन कंडीशन और कोई क्राइटेरिया दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग सर्चिंग करनी है या काउंटिंग करनी है, तो कौन सा यूज करेंगे? काउंट इफ फंक्शन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग वन कैन रिसाइज टैग डिजिटल इमेजेस, ऑर्गेनाइज पिक्चर्स इनटू एल्बम्स एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कैन एक्सपोर्ट पिक्चर्स फॉर एक्सटर्नल यूज बाय ईमेल। इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इनको एल्बम्स में। तो इसके लिए कौन सा यूज किया जाता है? इमेज ऑर्गेनाइजर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स। फंक्शन का यूज किया जाता है सेल को काउंट करने के लिए। दैट कंटेन्स नंबर्स विद इन द लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट। कोई लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स है, कोई लिस्ट है आर्गुमेंट्स की, उनको काउंट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कॉलम दिया है, यहाँ पे कई सारे वैल्यू हैं, इनको काउंट करना है तो आप काउंट फंक्शन यूज कर सकते हैं। काउंट A1 कॉलन A5, ठीक है, तो काउंट करके देगा। तो इस केस में कौन सा यूज करेंगे? काउंट करेंगे। और काउंट इफ कहाँ यूज होता है? जो अगर कोई कंडीशन दी है या कोई क्राइटेरिया दिया है तो उस केस में काउंट इफ यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। HDD is a technology where conventional disk drive is combined with non-volatile flash memory of typically 128 MB or more to cache data during normal use। देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या होता है, कुछ नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऐड कर दी जाती है। तो वो टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? उसे कहते हैं हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव। आर डिजाइन टू रीड एंड इंटरप्रेट HTML। HTML को रीड करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है? ब्राउजर रीड करता है HTML को, इंटरप्रेट भी करता है। और जावास्क्रिप्ट एक टाइप का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। SQL क्या होता है? एक क्वेरी लैंग्वेज होती है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस से डेटा रीड करते हैं, डिलीट करते हैं, क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउस अस टू चेंज द कलर ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट। कोई सेलेक्टेड टेक्स्ट है तो उसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो क्या यूज करेंगे? तो फॉन्ट कलर यूज किया जाता है। फॉन्ट कलर की हेल्प से टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है। व्हाट डज T स्टैंड्स फॉर? ATM में T का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले ATM की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो टी के फुल फॉर्म, टी का क्या मतलब है? यहाँ पे टी का मतलब है सेकेंड। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए, इन क्वेश्चन की PDF चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।